एक बार की बात है। वृंदावन में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम सुदामा था। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति अटूट थी। सुदामा ने जीवन भर भगवान कृष्ण की सेवा की थी और हमेशा उनके नाम का जाप किया करती थी। वह रोज़ सुबह अपने छोटे से घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाती और भगवान कृष्ण के लिए वह दीप जलाती। उसकी आंखों में भगवान कृष्ण के प्रति इतनी सच्ची श्रद्धा थी कि जब वह भगवान का ध्यान करती तो उसे कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता। एक दिन वृंदावन में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें सभी लोग अपने अपने घरों से भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए विविध वस्त्र, आभूषण और मिष्ठान लेकर आए थे। लेकिन सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और वह अपने घर के अंदर जाकर रोने लगी। रोते रोते उसने भगवान से कहा, हे कृष्ण, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी सच्ची भक्ति और आंसू देखकर भगवान ने उसके मन की बात सुन ली। उसी रात भगवान कृष्ण स्वप्न में सुदामा के पास आए और बोले, हे मेरी प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारे आंसू भी मेरे लिए अमृत के समान है। कल सुबह तुम्हें द्वार से एक उपहार मिलेगा। अगली सुबह जब सुदामा जाएगी तो उसने देखा उसके दरबार पर एक सुंदर सजी हुई टोकरी रखी थी। उसने जब टोकरी खोली तो उसमें दिव्य फल, मिठाइयाँ और एक सुंदर रेशमी वस्त्र था। उस वस्त्र पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई थी। सुदामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उन वस्त्रों को भगवान के चरणों में अर्पित किया और उन फलों को मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटा। यह देखकर पूरे गांव में भगवान कृष्ण की करुणा और सुदामा की भक्ति की चर्चा होने लगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सुदामा की सच्ची भक्ति को पहचान कर उसे अपनी दिव्य कृपा से नवाजा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सच्चे हृदय और भक्ति को हमेशा स्वीकार करते हैं, चाहे भौतिक रूप से कुछ भी ना हो। सच्ची भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन है। बोलो राधे राधे।